अस्सलामुअलैकुम अजीज दोस्तों, एक बार फिर आपका सुपरस्टार सीरीज में खैर मकदम है। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनके ताल्लुक़ से इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबियों में इनकी खुसूसियात का सबसे ज़्यादा तज़किरा मिलता है। ये शख्सियत कोई और नहीं, हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और चचाजाद भाई और मुसलमानों के चौथे खलीफा हुए। बाकी साहबों की तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी काफ़ी सारी खुसूसियात है, लेकिन इनमें जो सबसे नुमायाँ बात है वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा, यानी तवक्कुल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 9 साल की उम्र से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए और कहा, तुम्हारा साथ मैं दूंगा। ये उस वक्त की बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था और कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा था। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दीन से बहुत मोहब्बत थी और बाकी जवान साहबों की तरह आपकी भी एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और खिदमत का काम अंजाम दें। हिजरत के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़बरदस्त तवक्कुल की मिसाल हमारे सामने आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी जगह लेटने के लिए कहा, ये जानते हुए कि मुशरिकीन का एक गट्ठा घर में दाखिल होगा। साजिश ये थी कि अलग अलग कबीले के 7 लोग इस काम को अंजाम देंगे ताकि किसी एक कबीले पर खून का इल्ज़ाम न लग सके। उस वक्त हज़रत अली की उम्र सिर्फ 18 साल थी। आप लोग सोचेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का अंदाज़ा था कि उस वक्त उनके बिस्तर पर होने का क्या अंजाम होगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ लेटाने का क्या मकसद था। एक और बात हमको ये भी मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इन दुश्मनों को यानी मुशरिकीन को अपने घर के बाहर देखा था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर ऐसी हालत तारी कर दी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी ना बिगाड़ सके। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरों की तरफ मिट्टी फेंकी और कहा, ये जलील चेहरे। ये सब बातें हुई, फिर भी क्यों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा। इस सवाल के जवाब में उलमाए कराम कहते हैं कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बल्कि हज़रत अली का यकीन की इम्तिहान था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जानते हुए कि कई लोग हमलावर होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटे और उस रात के बारे में बताते हैं कि मैं पूरी रात सोया और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन नींद थी। जब मुशरिकीन घर में दाखिल होते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर हज़रत अली को पाते हैं तो कुछ नहीं करते। क्यों वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ देते हैं? क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन लोगों के शर से महफूज रखता है? ये मुशरिकीन बड़े बेरहम थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं मिले तो सबक सिखाने के लिए उनके चचाजाद भाई और ख़ानदान के एक बेहतरीन जवान को कत्ल भी कर सकते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत अली का तवक्कुल का अज्र दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हुए इस तरह घर से बाहर आए कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। हज़रत अली का तवक्कुल हम जंगों में भी देखते हैं। बद्र, उहुद और दूसरे सभी जंगों में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जंग अहज़ाब, जिसको हम जंग खंदक के नाम से जानते हैं, इस जंग में एक नायाब वाक़या पेश आया। मुशरिकीन में से एक शख्स जिसका नाम आमिर इब्न अब्दी वुद था आगे आया। ये कद में बहुत बड़ा आदमी था और कुरैश का नामवर लड़ाकू था। अच्छा घुड़सवार भी था और शक्ल बहुत डरावनी थी। लोग बच्चों को डराने के लिए इसका नाम इस्तेमाल करते थे। तो आमिर इब्न अब्दी वुद खंदक के पास आकर मुसलमानों को ललकारते हुए कहता है, तुम में कोई है जो मेरा मुकाबला करे ताकि मैं उसको जल्दी से जन्नत पहुंचा सकूं, जिस पे वो यकीन रखता है। सभी मुसलमान खामोश थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाने की इजाज़त मांगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा ठहरने के लिए कहा, लेकिन बार बार जब आमिर ललकार रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाज़त दे दी। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आमिर के सामने आए तो उसने कहा, ए मेरे भाई के बेटे, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। वो ये कहना चाह रहा था कि तुम बहुत छोटे हो और मेरे भाई अबू तालिब के लड़के भी हो। मैं मुसलमानों के किसी बड़े लीडर को मारना चाहता हूँ।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, समझ तुम नहीं रहे हो, मैं तुमको मारना चाहता हूँ। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई। गर्द व गबर छा गया, तलवारों की आवाज़ टनटनाने लगती है। लोग गुमान करते हैं, लगता है क्या होगा। जब गुबर हटा तो देखा कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने आमिर को पछाड़ दिया है। अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हुए जब वो वापस आए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि तुमने उसकी ज़िरा क्यों नहीं छीनी। अली रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जब मैंने वो वार किया तो उसकी शर्मगाह आया हुई, इसलिए मुझे शर्म आई और मैं उसी वक्त उसे वही हालत में छोड़कर आ गया। ये वाक़या बताता है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे गैर मामूली तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर रखते थे। मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसे शेर का लक़ब दिया, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। कई मौक़ों पर उन्होंने इस बात को साबित भी किया और इसलिए कई मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ की और दाद दी। मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के बीच भाईचारा कायम किया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे तो ये सारा मामला तय हो चुका था और उनके लिए कोई जोड़ीदार मौजूद न था। ये देखकर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उदास हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम मेरे भाई हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जंग खैबर की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कई सहाबा को भेजा, लेकिन बनु खुज़ैरा के मुकाबले में कामयाबी नहीं मिली। पर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं जिसके हाथ में आलम दूंगा वो ऐसा शख्स है जो अल्लाह और उसके रसूल को चाहता है और अल्लाह और रसूल भी उसे खूब चाहते हैं। ये सुनकर सभी सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगे कि ये खुशनसीबी हमें हासिल हो। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को थमाया, लेकिन हज़रत अली उस दिन बीमार थे। इन्फेक्शन की वजह से एक आँख से उनके कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँख पर अपना लौब लगाया और वो ठीक हो गई। फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैबर गए और बहुत बहादुरी से लड़े। लड़ाई में एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़रत अली एक हाथ में दरवाज़ा और एक हाथ में तलवार लिए लड़ते दिखाई दिए। जब उन्होंने वो दरवाज़ा छोड़ दिया तो बाद में उस दरवाज़े को हटाने के लिए 10 आदमी लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तवक्कल ने उनको वो ताकत बख्शी जो इंसानी हुदूद से मावरा थी। तो जो सबक हमको मिलता है वो ये है कि ताकत अल्लाह की तरफ से होती है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के कौस के लिए खड़े होगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब हम अल्लाह पर सच्चा तवक्कल करेंगे तो गैबी मदद का मुशाहिदा होगा। कितने ही लम्हात ज़िंदगी में ऐसे होंगे जिसमें अगर हमने तवक्कल किया होता तो मामलात हमारे लिए आसान हुए होते। आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के वक्त भी देखिए कि कैसे इज़्ज़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको उस वक्त भी दी। रमज़ान की 19 तारीख थी, फजर की नमाज का वक्त था। एक खवारिज अब्दुर्रहमान इब्न मौज़म ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वार किया, लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल 22 रमज़ान को हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदे को 3 दिन ज़िंदा रखा ताकि रमज़ान के बाबरकत आखिरी अशरे में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत नसीब हो। इन आखिरी लम्हात में देख सकते हैं कि सहाबा को कितनी अल्लाह से मोहब्बत थी, कितनी उम्मत के इत्तेहाद की फ़िक्र थी। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लड़कों और मुसलमानों से कहा, तुम जब मेरे कातिल को सज़ा दो तो एक ही वार करना, क्योंकि उसने मुझ पर एक ही वार किया था। उसकी लाश की बेहुरमती मत करना, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ भी ऐसा करने से मना किया है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इत्तेहाद कायम रखने की भी नसीहत की और कहा कि मेरे नाम पर खून खराबा न करना। उनके फ़र्जंद हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई भी पूरी हुई कि ये मेरे नवासे के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों की 2 फ़ौजों के मामलात दुरुस्त करेगा और उन्हें साथ मिलाएगा। आखिर वो सब एक अल्लाह ही के तो मानने वाले हैं, ईमान वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें अली, दूसरे अकाबिर सहाबा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में मिलाए। आमीन। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नया वीडियो पेश करेंगे। सुपरस्टार सीरीज़ से जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।